लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति गोचर करने वाले हैं 4th हाउस में। 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड को एस्पेक्ट करेंगे और डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 10th हाउस को। बीइंग अ भाग्येश और बीइंग अ 10th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना किस तरह का आपके होम एनवायरनमेंट में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। घर का शिफ्ट होना, रेजिडेंस का कोई शिफ्ट होना, कोई नया घर लिया है या फिर कहीं दूर जाकर आपको करियर के रिगार्डिंग आपको बाहर जाकर कहीं शिफ्ट होना पड़ रहा है, कोई मेजर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हुई नजर आएंगी। देखिए करियर के स्वामी पर और करियर के घर पर डायरेक्ट एस्पेक्ट गुरुदेव बृहस्पति का है। अब कहीं ना कहीं हीलिंग आएगी, किसी तरह का पॉलिटिक्स थी, किस तरह का क्योस था, वहां से कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने कहीं जॉब छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी, अब कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको कि नया जॉब ऑफर आपको मिलेगा, नया इंटरव्यू आप क्लिक करेंगे, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपका राहु भी कहीं ना कहीं ट्राइन में बैठा है तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में जाकर आपका शिफ्ट होना, फॉरेनर्स के पास जाकर आपका काम करना, कोई एमएनसीज में जाकर आपका कोई कनेक्टिविटी बनना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मिलती हुई नजर आएंगी। अपॉर्चुनिटीज आपकी ट्रिगर हो रही हैं। भाग्य का मालिक, धर्म का मालिक 4th हाउस में बैठ गया। धर्म कार्य करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, डिवाइन कीर्तन, ब्राह्मण भोज, इस तरह की चीजें आपका उसकी तरफ इंक्लिनेशन जाता हुआ नजर आएगा। 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का आना आपको कहीं ना कहीं भगवान की तरफ लेके जाएगा, आपको डिवाइन की तरफ लेके जाएगा। आपका हो सकता है अब आप एक धर्म बनाए अपना, एक ऐसा डिसिप्लिन बनाएंगे कि अब मुझे रोज मंदिर जाना है, रोज मुझे मंदिर जाना है, महादेव को दर्शन करना है, उनको जल चढ़ाना है, या कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ आपका बढ़ता हुआ नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं टूवर्ड्स डिवाइन आपका इंक्लिनेशन मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है। गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में एक्सपेंड करेंगे, लाइफ में हीलिंग लेके आएंगे। इमोशनल साइन में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, आपकी लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ में रिफ्ट चल रही थी, कोई किस तरह का कंफ्यूजन थी, किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा था, वहां पे हीलिंग आएगी, कियोस खत्म होगा। अब चीजें सॉल्व होने के लिए तरफ जाएंगी। हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपको उसकी तरफ अवेयरनेस जाए और फिर आप अपने आप को ट्रिगर करें, लेकिन जो बहुत टाइम से ट्रिगर कर रहे थे, जो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, किस तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहते थे, वहां पर आपका कॉन्शियसनेस जाता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं हीलिंग लेके आएगा आपकी लाइफ में, अबंडेंस लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा। कोई नई लैंड, कोई नया प्रॉपर्टी, नया कोई व्हीकल आप खरीद सकते हो इस समय। इस तरह की चीज से अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 11th हाउस का मालिक, डिजायर का मालिक भी 12th हाउस में जाकर एक्टिव कर रहा है। तो किसी तरह का खर्च होगा अपनी डिजायर को पूरी करने में, तो इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। 12th हाउस डोनेशन का भी होता है, डोनेशन की तरफ आपकी चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी, आप डोनेट करते हुए नजर आओगे। आप देखिए एक डिसिप्लिन बनाएंगे कि मुझे भगवान से कनेक्ट होना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। आपका फिलोसफिकल नजरिया लाइफ के लिए, भगवान के लिए, कहीं ना कहीं वो आपको ट्रिगर करेगा। आप डोनेशन करना चाहेंगे, आप अपने रिसोर्स को किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे, नीडी लोगों को हेल्प करना चाहेंगे। बस ये कॉन्शियस डोनेशन होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी को मेडिकल हेल्प कराना आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा 5th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का है, 8th हाउस लाइफ और डेथ का है। 8th हाउस के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट होना और शनि का 6th हाउस डिसीज के घर पे एस्पेक्ट होना, या तो किसी को डिजीज से मुक्ति मिलेगी या किसी के सोल को मुक्ति मिलेगी, लिबरेशन का, यानी कि किसी की सोल को लिबरेशन मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, इस तरह के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। प्लस गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट होना 8th हाउस पे, अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अगर आपको कह सकता हूं मैं लीवर, किडनी या फिर आपको डायबिटीज का इशू है, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। कॉन्शियस रहिए, आपको यह देखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, आप अपने आप को कितना अवॉइड कर रहे हैं। 4th हाउस में शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति का आना हार्ट चक्र को एक्टिव करेगा। दिल खोल के आप चीजें करोगे। हो सकता है आप लाइफ को बहुत इजी लेने लगे, बहुत डिसिप्लिन में चल रहे थे बहुत टाइम से, और फिर भी चीजें नहीं बदल रही थी, शायद हो सकता है अब बदल जाए। हो सकता है आपका गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो और आप 80% कर चुके हो और अब 20% पे जाके आप चीजों को छोड़ना चाहते हो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे फ्रीली चीजें करनी है, मुझे अब किसी चीज का ध्यान नहीं देना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कॉशियस रहिए। आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है,
साथ ही साथ किसी तरह की रैश ड्राइविंग से बचना है। आप कोई गाड़ी ली है आपने, आप उसको टेस्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को कुछ फील कराना चाहते हो, ट्रबल हो सकता है। मंगल देव का 8th हाउस में जाना और शनि गुरुदेव बृहस्पति और मंगल का एक्टिव होना किस तरह के डिसीज की तरफ, किस तरह के रैश ड्राइविंग की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या फिर फोन पे बात करते हुए जा रहे हो, या किस तरह का गाड़ी में बैठ बैठ के लड़ाई कर रहे हो, आप किस तरह का आर्गुमेंट कर रहे हो और आपका जो माइंड है डिस्टर्ब हो जाए, इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल मैं बोलूंगा ये लाइफ को हील करेगा लेकिन आपको पुश भी करेगा। डिपेंड करेगा अब आपके ट्राइन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। आपको अवेयरनेस बढ़ाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला, अवेयरनेस की तरफ आपको लेके जाएगा कि कहां पर ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है, कैसे लाइफ में क्लैरिटी लेके आनी है, कैसे लाइफ में हीलिंग लेके आनी है, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, प्रोफेशन फील्ड में कैसे अपना आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, कहां पर अपने आप को रोकने की जरूरत है। राहु 11th हाउस में बैठ के नए सर्कल की तरफ तो लेके जा रहा है, उन लोगों की तरफ लेके जा रहा है शायद जिनको आप बहुत टाइम से जानते नहीं है, तो वहां पर भी आपको एक्टिव होने की जरूरत है कि हाउ मच इज टू मच, किसकी तरफ कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ को हीलिंग मिलती रहेगी, टॉक्सिसिटी दूर होती रहेगी, लेकिन इट कम्स विद द प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप कितनी संयम नियम साधना के साथ जुड़ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।